अचानक ही पुलिस स्टेशन से फोन आ गया चित्रा। तेरे बाबा को जाना पड़ा। हाँ, नवीन भाई, आकाश और राजेश गए हैं साथ में। नहीं, मनीषा पता नहीं कहाँ चली गई। अकेले बहुत घबराहट हो रही थी मुझे। नहीं नहीं, तू अभी मत आ। तुझसे बात हो गई है ना? ठीक है, हाँ मैं फोन करती हूँ। माँ, मनीषा कहाँ गई थी तू? मंदिर। क्यों, क्या हुआ? पुलिस स्टेशन से फोन आया था। क्यों? एक लाश मिली है वापी में। पुलिस को शक है कि तेरे बाबा को बुलाया पहचानने के लिए। लेकिन उन्हें क्या शक है? बाबा को क्या पहचानना है? पुलिस को शक है कि कहीं नवीन भाई। काका? राजेश और नवीन भाई गए साथ में। लेकिन लाश पर कोई निशानी, उन्हें शक क्यों हुआ? मुझे क्या पता। लेकिन बाबा ऐसे ही चले गए, उन्हें कुछ तो बताया होगा। मुझसे क्या पूछ रही है? मेरी तो ना पुलिस वालों से बात हुई ना तेरे बाबा ने कुछ बताया। बस अचानक ही चले गए। लेकिन तुझे यहाँ अकेला छोड़कर चले गए, कोई एक तो यहाँ रुक सकता था। तुझे मेरी बहुत फिक्र है। माँ, तुझे तो लगता है मुझे ना तेरी ना किसी और की चिंता नहीं। तेरी हरकतें ही ऐसी होती है मनीषा। अभी भी बिना किसी से कुछ पूछे चली गई ना तू। बस दिमाग में आया मंदिर चले जाऊं सो चली गई। क्या मांगा भगवान से? भगवान से सिर्फ मांगा ही जाता है, थैंक यू भी तो बोला जाता है। तूने कुछ मांगा हो या ना मांगा हो मनीषा, पर तेरे मंदिर जाने का नतीजा अच्छा नहीं निकला। तू कहना क्या चाहती है? मनीषा, मुझे नहीं मालूम भगवान ने तुझे कोई फल दिया या नहीं दिया, लेकिन हमारी तो इस वक्त बुरी दशा ही चल रही है। तू मंदिर में ही होगी ना जब फोन आया था पुलिस का? क्या बात है मामी जी, आप इतनी देर से वहीं देखे जा रही हैं? सोच रही हूँ बेटा कि प्यार सब दुख सब दर्द भुला देता है। कल की दुश्मनी, कल के आंसू सब मिटा देता है। कल इसी जगह तुम्हारी माँ ने खुदकुशी की थी और आज तुम्हारे इस भोले से चेहरे, तुम्हारे प्यार ने हमारे सारे दुख भुला दिए हैं। अभी कुछ देर पहले मनीषा यहाँ आई थी। कल उसके पिता ने तुम्हारे मामा जी को कितना बेइज्जत किया, लेकिन आज उसकी मासूमियत, उसकी भावना, उसकी अपनाहट ने वो सारी दुश्मनी ऐसे मिटा दी जैसे। लेकिन वो आज भी मानव से ही प्यार करती है। उसकी आंखों में झलकता है बेटा। जब वो मेरे साथ बात कर रही थी ना, तो मुझे लग रहा था क्यों इस बच्ची को ये पल ऐसे छुप छुप के चोरी चोरी जीने पड़ रहे हैं। लेकिन अभी भी नहीं बेटा, क्या है ना कि कुछ लोग ये नहीं समझते कि प्यार तो भगवान की देन होता है। प्यार हमारे सारे पाप धो सकता है। लेकिन मनीषा के पिता, उन्हें तो अगर भगवान खुद आके कहेंगे ना कि तुम पुरानी दुश्मनी भूल के खुशियों का स्वागत करो, तो भी वो अपनी उस छोटी सी दुनिया में अकड़ के बैठे रहेंगे। मामी जी, मुझे एक बात बताइए, मुझसे मेरी माँ छिन गई, अब इस बात का दुनिया को दोष देने से क्या फायदा? अब जो हो गया वो तो हो गया, मैं तो आगे ही चलूंगा ना। ये बात तुम समझ सकते हो बेटा, हम समझ सकते हैं, लेकिन मनीषा के पिता, उन्होंने तो अपने सगे भाई को भी नहीं बख्शा। और अब मनीषा, मैं तो दिन रात भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि बस अब तो ये कुछ करे तो करे। बाबा का फोन नहीं लग रहा है और शायद राजेश ने फोन ऑफ रखा है। ऑफिस फोन किया? वहां भी कोई खबर नहीं। श्रीनाथ जी, अनजाने में हुई गलती के लिए हमें माफ कर दीजिएगा। माँ, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। श्रीनाथ जी सर्टेनली लव्स अस। शायद बाबा का फोन होगा। हेलो। ओह हाय स्मृति, सब ठीक है? हाँ, आकाश तो निकल गया, शायद फोन ऑफ रखा होगा। Oh, maybe he must be with his girlfriend.
If you want 9 months off, he certainly does. हाँ, माँ ठीक है, तुम घर पर हो, फोन करवाती हूँ. Or you'll be out with your boyfriend. Okay, bye. माँ, मैंने उसे नहीं बताया क्योंकि ऐसी हालत में, I mean प्रेगनेंसी में कोई बुरी खबर उसे खामखा टेंशन हो जाती. बुरी खबर? बुरी खबर से क्या मतलब है तेरा? क्या सोच रही है तू मनीषा? माँ, मेरा मतलब उस फोन कॉल से था. उसे खामखा टेंशन हो जाती. वो मैं सब समझती हूँ, पर बुरी खबर का क्या मतलब है? तुझे क्या लगता है? तुझे लगता है कि वो? माँ, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था. मनीषा, तेरी बातों से और तेरी हरकतों से मुझे कभी नहीं लगता कि तुझे हमारी खुशियों की चिंता है. जब मानव ने बाहर जाने का सोचा तो मैंने ही उससे कहा था कि रिश्ते वही बढ़ाए जिन्हें निभा सके. मैं भी नहीं चाहती थी इन दोनों की दोस्ती इतनी बढ़ जाए. गौरव बहुत अगेंस्ट था. उसके मन में बहुत कड़वाहट थी, नफरत करता था वो मनीषा की फैमिली से. और तुम्हारे मामा जी डरते थे कहीं हम पे फिर वही ना बीते जो पहले बीती थी. मानव को पता था कि बुआ? धीरे धीरे घर में सबको पता चल गया. एक प्रणव था जिसे इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और मानव, सच पूछो तो वो बहुत कंफ्यूज था. उसे खुद समझ नहीं आ रही थी कि ये सीरियस है या सिर्फ एक पासिंग फेज है. पढ़ाई करने बाहर जाना, डॉक्टरेट करना, ये तो एक सपना था ही. क्या आपको लगता है कि मनीषा भी इस रिश्ते को लेकर चिंतित थी? जरूर होगी बेटा. मनीषा ऐसी लड़की नहीं है. वो रिबेल है. हाँ, लेकिन अपने संस्कार नहीं भूली है. वो चाहकर भी उस घर के अपने रिश्तों को छोड़ नहीं सकती. छोड़ना भी नहीं चाहिए. रिश्ते बंधन कायम करने के लिए होते हैं. इसी बात पर तो हमारा संसार, हमारी संस्कृति टिकी हुई है. मामी जी, मुझे एक बात समझ नहीं आती. अगर ऐसा ही था तो इन दोनों ने इस रिश्ते को इस हद तक क्यों बढ़ाया? आपको और मामा जी को अगर प्रॉब्लम नहीं थी तो कोई कदम पहले क्यों नहीं उठा लिया? मानव उसे इस तरह क्यों छोड़कर चला गया? ये बात तुम्हें समझ नहीं आ रही है या? मामी जी, मैं समझ गई. तो मुझे एक बात बताओ, क्या तुम जानते हो कल तुम क्या करोगे? लेकिन आपको तो उन दोनों के कल के बारे में मालूम था ना? हमें ऐसा लगता है कि हमें मालूम है, हम सोचते हैं कि हमें मालूम है, लेकिन होता वही है जो नियति चाहती है, और नियति को तो कोई नहीं जानता. फोन नहीं कर सकते थे तुम लोग? क्या हालत हो गई थी मेरी? क्या हुआ? बाबा कहाँ हैं? आ रहे हैं. और माँ, वो काका की ही लाश थी. वो वापी के किसी मंदिर में थे. 3 दिन पहले उनकी मौत हुई. बताते हैं कि वो 1 हफ्ते से वहां रह रहे थे. बहुत कमजोर हो गए थे, न खाते थे न पीते थे. बाबा तो सुनकर ही पत्थर हो गए. माँ, माँ, चुप हो जाओ. क्या हुआ आकाश? मनीषा, काका इज नो मोर. वो लाश उन्हीं की थी. वापी में 3 दिन पहले उनकी मौत हुई. खाना पीना छोड़ दिया था उन्होंने. आकाश, बाबा कहाँ है? आ रहे हैं. He has to complete some formalities to get the body released. I can't believe this. काकी को कैसे फोन करूं? कैसे बताऊं मैं कि? तुम फोन करोगे? क्यों? नहीं, बाबा फोन करते तो बेटर रहता. हाँ मनीषा, लेकिन बाबा की ऐसी हालत नहीं है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं ही फोन कर दूं. माँ को पूछ लो. माँ, माँ, काकी को बताऊं या फिर पहले बापू को बता दूं? आकाश, क्या फर्क पड़ता है? एक को कहो कि उसका बेटा ना रहा और दूसरे को उसका पति.
माँ मेरे ख्याल में बाबा को बात करनी चाहिए। मैं फोन करके अगर दोनों को यहीं बुला लूं तो? मनीषा, मैं फोन कर देता हूँ, सीधे सीधे जो भी हुआ बता दूंगा। एक काम क्यों नहीं करता हूँ, मैं खुद ही गांव चला जाता हूँ, शाम तक तो। बाबा किसके लिए रो रही हो मीठी? बाबा बॉडी फ्यूनरल शाम को है। मैं बॉडी मॉर्ग में छोड़ के आया हूं, शाम को वहीं से ले जाएंगे उसे। लेकिन मैं नवीन को इस घर में नहीं लाऊंगा। क्या करोगे तुम उसकी लाश को यहां लाकर? अगर नवीन को इस घर में वापस आना था तो वो जिंदा आता। वो इस घर को छोड़ के चला गया था बिना बताए। क्यों? क्योंकि उसे इस घर में नहीं रहना था। तो क्यों हम जबरदस्ती उसको इस घर में ले आए वापस? लेकिन बाबा काका काका मर गया है। ये तो सिर्फ उसकी लाश है। वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी या मेरी कि जो मुझे मिल गई। न किसी अपने के मृत शरीर को पाने के लिए आइडेंटिफिकेशन देने की जरूरत पड़ती, लेकिन वो मैंने किया। किस लिए? उसे जलाने का हक पाने के लिए। तो बस अब सिर्फ मैं वो ही करूंगा। मैं नवीन को इस घर में लाकर तमाशा नहीं करूंगा। मैं नहीं चाहता कोई यहां आए और मुझसे सवाल करे, शू थયું नवीन ने अचानक बीमार થઈ ગયો, અમને તો તમે જણાવ્યું પણ નહીં। શું જણાવું તમને? શું જણાવું? એ જ કે મારો ભાઈ, मेरा भाई तंग आ गया था मुझसे, मेरे घर से। वो ये घर छोड़कर चला गया और कहीं लावारिस लाश सा पाया गया। बस शांति आणि बापूने तो खबर देवी પડશે। શું ખબર આપો? बाबा, लेकिन वो एक बार दर्शन तो करना चाहेंगे ना? किसके दर्शन करवाओगे तुम शांति को? क्या लगता था नवीन उसका? क्या रिश्ता था उनका? आकाश, वो रिश्ता सिर्फ मरा हुआ नहीं, सड़ा हुआ था। नहीं, मैं किसी को नहीं बुलाऊंगा। नवीन को चलाकर उसकी अस्थियां ले जाऊंगा शांति और बापू के पास। बस ये जो कुछ भी हुआ है वो मेरी वजह से ही हुआ है ना। यही साबित कर दिया नवीन ने। आकाश, प्रवीण भाई को फोन करो और पूछो उनसे कि अगर शमशान में सारी तैयारियां हो चुकी है तो। जिंदा हो तुम अभी तक? अलाइव एंड किकिंग। तो एट लास्ट तुम गए नहीं मतलब? हाँ जी, मैं सोच ही रहा था कि मनीषा यहाँ आ गई। माफी मांगी तुमने? हाँ प्रणव भैया, वो अपनी कसर वापस मांग रही थी। तुमने दिया? नहीं देता तो वो जाती ही ना यहाँ से। बाप रे, प्रॉब्लम क्या है उसकी? फिलहाल तो तुम हो। नहीं प्रणव भैया, मनीषा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम खुद मनीषा ही है। वो जो है और जो प्ले कर रही है ना आजकल, दोनों पर्सनैलिटीज में अंतर है। You know, for the first time, I feel that you're right. Absolutely right. और क्या कहा मनीषा ने? मुझसे कुछ ज्यादा नहीं। हाँ, मामी जी से बात कर रही थी। प्रणव भैया, एक बात बताइए, अब खुद इतने इन्फ्लुएंशियल हो, दोनों को भगवा के शादी करवा देनी थी ना। अब मैं कहा था दोनों से, माना ही नहीं। दिल्ली होता तो मैं खुद ये काम करवाता, ना पुलिस ना कुछ। पर ये तो बंबई है। वही तो, यहाँ पे लाज शर्म डर कुछ ज्यादा ही है। दिल्ली में लोग बड़े बदतमीज होते हैं ना, चेहरा देख के पता चल जाता है बिल्कुल। आप यहाँ वापस क्यों आए? मैं भूल गया। पैसा, रिसीट, किताब, कोई चीज? लड़का लड़की? लड़की की साड़ी। सड़क पे जा रहा था, एक लड़की को देखा,
बहुत बढ़िया साड़ी पहनी थी उसने। मुझे लगा घर जाऊंगा उसका डिज़ाइन नोट कर लूंगा, तो उससे बात करने के चक्कर में वो भी चला गया। ये बात बता, ये तुम्हारा खानदानी गुण है क्या? हाँ, बातें करना, बोर करना लोगों को। इतना क्या बोर करते हो तुम लोग यार? जिस काम के लिए आए थे वो तो याद आया नहीं। काम तो कुछ भी नहीं था यार। वैसे मुझे लगा था मनीषा घर आएगी, बात करनी थी उससे, बस वही कंफर्म करने आया था। क्यों? अब क्यों तो तुम्हें समझ में आएगा नहीं बच्चे। एक्चुअली इट इज एन ऑल टुगेदर डिफरेंट पिक्चर दैट आई एम वर्किंग ऑन, राइट? Hello, Dad. Yeah, I'm fine. Dad, Manisha's uncle has just expired. And I think कि मेरी engagement postpone हो गई है। नहीं, अंकल से ऐसी कोई बात नहीं हुई, I suppose. नहीं, अभी आप मत आइए। Let me speak to uncle. I just actually called to inform you. Okay, bye. Bye, Dad. Listen, Dad. Just call up uncle and pay your condolence. Okay, bye. बाबा, जो होना था सो हो गया। अरे कितनी बड़ी बात है ये। जैसा कि आप ही ने कहा कि कम से कम हमें पता तो चल गया, वरना जिंदगी भर हम यही सोचते रहते कि काका। जिंदगी भर मैं यही सोचता रहूंगा आकाश कि आखिर तो नवीन ने मुझे ही दोषी ठहराया। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? ये उनकी किस्मत थी। ये मेरी किस्मत है। इतना कुछ करके भी, पाके भी मैं अपनी आप को पूरी तरह से खुश नहीं रख पाता। मनीषा के एंगेजमेंट का क्या करें? फिलहाल उसे कैंसिल करवा दो। और देखो, राजेश के फादर के साथ तू भी बात कर लेना। उनका फोन आया था, राजेश ने उन्हें बता दिया है। वो आपसे बात करना चाहते थे, लेकिन मैंने कहा कि मैं उनकी बात आपसे बाद में करवा दूंगा। ठीक है, मनीषा से मैं ही बात करूंगा। बेटा, तुमने सवाल किया था ना कि 21वीं सदी में शादी के क्या मायने रह जाएंगे, तो ये मैंने कुछ लिखा है। वैसे तो ये मेरे अपने विचार हैं, गलत भी हो सकते हैं, शायद तुम्हें बकवास भी लगे। पसंद ना आए तो फाड़ सकती हो। यूं ही मुझे जैसे समझ में मैंने लिख दिया। So how are we feeling this morning, young man? फाइन, थैंक यू लेडी। सॉरी, पर मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं क्वीन ऑफ शीबा, मैं आपको ब्लेस करने आई हूँ। आप जल्दी से ठीक हो जाइए और हमेशा ठीक रहिए। थैंक यू। काका, आपने उस दिन कहा था ना, सेकंड हाफ बड़ा कठिन होता है वो ना। तो तू मैदान छोड़कर चली जाएगी फिर? लेकिन काका, अगर कोई प्लेयर गलती करता है या फाउल करता है तो उस प्लेयर को पेनल्टी दी जाती है या किसी और को? ये तो रेफरी पर डिपेंड करता है बेटा। लेकिन रेफरी भी तो एक तरफा हो सकता है ना। बेटा, जिंदगी के मैच में ज्यादातर रेफरी एक तरफा फैसला ही देते हैं। काका, मुझे लगा कि आप किसी और के लिए नहीं, कम से कम मेरे लिए घर वापस आएंगे। हेलो। I'm really sorry about Kaka. You loved him, didn't you? Manisha, this is life. Yeah, Rajesh, this is life. You love someone very much and he just goes away. How's uncle? उनके लिए तो बहुत डिफिकल्ट होगा ना? राजेश, बाबा बहुत स्ट्रांग हैं। Yeah, I know. मनीषा, मैंने तुम्हें फोन इसलिए भी किया क्योंकि मैंने अपने डैड से बात की। I informed him about काका और उनसे ये भी कहा कि अभी हमारी एंगेजमेंट पोस्टपोन है। बाबा ने तुमसे बात की? नहीं, लेकिन शायद यही सही है और मुझे लगता है कि बाबा भी यही चाहेंगे। हाँ, लेकिन बाबा को तुमसे बात तो करने दो। मनीषा, मैं उस वक्त बाबा के साथ ही था जब
काका की। और पता नहीं उस वक्त मुझे क्या, मनीषा, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई आवाज मुझसे कुछ कह रही है। उसे भगवान का हो, पावर का हो या किस्मत, लेकिन some voice spoke to me, whispered in my ears that look बेटा, मैं अभी तक क्लियर नहीं हूं कि इस कहानी का क्या अंत होना चाहिए। किस कहानी का? मानव, मनीषा और राजेश की कहानी का।